पहला क्वेश्चन लिखिए बाबू लोग। पहला क्वेश्चन, अ बॉय standing at the top of tower, standing at the top of tower of height of 20-meter height, drops a stone, ठीक है। टेक g is equal to 10 meter per second square, the velocity with which it strikes the ground, is ऑप्शन में आइए 10 मीटर पर सेकंड। और हम क्वेश्चन लिखने के समय हमारे कुछ स्टूडेंट इसके आंसर ले आएंगे, हमको इतना यकीन है। खास के कमर आंसर निकाल चुका होगा इसका। बी में 20 मीटर पर सेकंड, सी में 40 मीटर पर सेकंड और डी में 5 मीटर पर सेकंड। एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, 20 मीटर पर सेकंड आपको पूछा हुआ क्वेश्चन। हम कह रहे थे ना कि हमारे कुछ स्टूडेंट आंसर ले आएंगे इसका, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले से मिला हुआ है। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, ये आपका टावर है। टावर की ऊंचाई 20 मीटर है, और उस बच्चे ने यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो के बराबर। तो कहता है बताइए, जब वो नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन पिछले साल जेईई मेंस में था, 2020 वाले में ऐसा ही क्वेश्चन। फर्क कितना था कि यहाँ पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, किसी वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया था। यहाँ पे बॉल को ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, जीरो है। आपको यहाँ पे निकालना है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। और बॉल इस पॉइंट को मान लो ए और इस पॉइंट को मान लो ए, इस पॉइंट को मान लो ए। अपना पॉजिटिव वाई का चॉइस कर लीजिए। तो पॉजिटिव वाई का चॉइस करना अक्लमंदी है कि वर्टिकली डाउनवर्ड ले लें। अपना पॉजिटिव वाई एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड ले लिया। और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नीचे की तरफ होती है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए बराबर प्लस जी हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, प्लस जी। अब तुम सुनो, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और डिस्प्लेसमेंट भी पता है आपको, है ना, और एक्सेलरेशन भी पता है। फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड इक्वेशन यूज कर दीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस कितना 2s, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। u का वैल्यू कितना, जीरो स्क्वायर जीरो, और 2 इंटू, देखो a का डायरेक्शन नीचे और पॉजिटिव y भी नीचे, तो a बराबर प्लस जी लो, a बराबर प्लस जी। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी नीचे, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल, तो वर्टिकली नीचे हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर 20 मीटर, s का वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ है। बात आई समझ में, बराबर 2 इंटू जीरो खत्म हो गया, g का मान 10 इंटू 20, बोलो क्लियर है। और ये बराबर 400 हो जाएगा, 400। तो v स्क्वायर बराबर 400 और यहाँ से v का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड। यानी बॉल ने जब ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 20 मीटर पर सेकंड। बोलिए क्लियर, सब लोग बोलिए। एससी वर्मा बनाने के बाद, एससीबी बनाने के बाद देख लीजिए क्वेश्चन कितना इजी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी कीजिए, टाइम नहीं वेस्ट कीजिए। हो गया, यस सर। अगला क्वेश्चन लिखा जाए।
ए बॉल इज या ए पार्टिकल इज थ्रोन, ए पार्टिकल इज थ्रोन vertically upward, a particle is thrown vertically upward, a particle is thrown vertically upward, its velocity at half of maximum height, its velocity at half of the height is 10 meter per second, its velocity at half of the height is 10 meter per second, is 10 meter per second, is 10 meter per second. तो कहता है then the maximum height attained, 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 then the maximum height attained is ऑप्शन लिख देते हैं आपको फिल आने के लिए। 8 मीटर बी में, 10 मीटर सर, 20 मीटर सी में, 10 मीटर हमारे कुछ बच्चे को आंसर तक याद है 10 मीटर, डी में 16 मीटर। और क्वेश्चन ने कह दिया है कि जी का मान यूज करना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गया बात को? देखो इस क्वेश्चन में एक चीज छुपा दिया गया है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल नहीं दी हुई है कि कितने इनिशियल वेलोसिटी से आपने बॉल को फेंका। समझ गए? देखो ये आपका ग्राउंड लेवल, और मान लीजिए आपने यहां से किसी पार्टिकल को एक वेलोसिटी से आपने फेंका, मान लो कि यू वेलोसिटी से फेंका। समझिएगा बात को? तो कहता है कि जितना मैक्सिमम हाइट ये जा सकता है, तो मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सबको पता है। मान लो ये ए पॉइंट रेफर कर रहा है मैक्सिमम हाइट, ये ए पॉइंट रेफर कर रहा है क्या? मैक्सिमम हाइट। और यहां पर तुम जानते हो कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। बोलो क्लियर? यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो 0। तो कहता है कि इस मैक्सिमम हाइट के आधे पर, मैक्सिमम हाइट के आधे पर, यानी यहां पर, हाँ यहां पर एक पॉइंट बी ले लें जो कि मैक्सिमम हाइट का आधा हो, यानी एच मैक्स बाई 2, एच मैक्स बाई 2। यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। यहां पे उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको निकालना है कि उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। हाँ, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पार्टिकल को वर्टिकली ऊपर फेंका गया और कहता है अपने टोटल हाइट के आधे पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, यानी जितना मैक्सिमम हाइट वो जाता उसके आधे पर, यानी बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्वेश्चन ये निकालने बोला है कि उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा। बोलो सिंपली करो। आप करो क्या कि ओ से बी तक का मोशन पढ़ो ही मत, आप पढ़ो बी से लेके ए तक का मोशन। बोलिए बाबू लोग, बोलिए कहां से कहां तक का मोशन? बी से ए तक का मोशन। और अपना पॉजिटिव वाई ऊपर सेट कर लो, है ना। और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज नीचे की तरफ। मोशन रीड करो बी से लेके ए तक, मोशन रीड करो बी से लेके ए तक। बार बार बोल रहे हैं मोशन रीड करो बी से लेके कहां तक? बोलो कहां तक? ए तक। हाँ, फॉर मोशन, नहीं तो आप फंस जाइए क्वेश्चन में। फॉर मोशन फ्रॉम बी टू ए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये। फॉर मोशन फ्रॉम बी टू ए मतलब ये बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। और ये बताओ डायरेक्शन ऊपर है कि नीचे? ऊपर है कि नीचे? बोलो ऊपर। और पॉजिटिव वाई भी ऊपर है, यानी यू का मान आप +10 मीटर पर सेकंड लीजिएगा। यू का मान +10 मीटर पर सेकंड। ये बताइए ए का डायरेक्शन किधर है? नीचे। और पॉजिटिव वाई आपने ऊपर लिया है तो ए बराबर -g लीजिएगा। बोलिए ए बराबर क्या लीजिएगा? बोलिए हाँ, ए बराबर -g। और ये बोल लो कि जब पार्टिकल बी से ए पर गया तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, और वो पॉजिटिव कितना होगा? h max by 2। ये पूरा h max, ये h max by 2, तो ये भी h max by 2 ही ना होगा? बोलो बाबू लोग, बोलो। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट s का वैल्यू h max by 2,
एच मैक्स बाई 2। क्रैक हो गया क्वेश्चन, हमको इनिशियल वेलोसिटी की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं। आप निकाल दीजिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, यूज कर दो फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमने इतने मोशन को स्टडी ही नहीं किया, हमने सिर्फ यहां से यहां तक के मोशन को स्टडी किया। बोलो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एच मैक्स बाई 2, एच मैक्स बाई 2, यानी 0 बराबर 100 प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल, जी का वैल्यू 10 इंटू एच मैक्स। और इसका मतलब कि 10 इंटू एच मैक्स, 10 इंटू एच मैक्स, और ये बराबर 100, और यहां से एच मैक्स का वैल्यू 100 बाई 10 यानी कितना आ गया 10 मीटर। कितना आ गया 10 मीटर। बोलिए पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा 10 मीटर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, हो गया। यस सर, हो गया। हाँ, जल्दी बनाना है। अगर आप यहां से मोशन को पढ़ते तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। यहां से मोशन को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम डायरेक्ट पढ़ लिया मोशन बी से लेके कहां तक, ए तक। समझ गए। अब चलिए, नीट का क्वेश्चन तो बन ही रहा है, मेंस का भी क्वेश्चन बनेगा। हम एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन कर रहे हैं आपके सामने। सुनिए, सुनो यहां पर सब लोग। एक पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका, क्वेश्चन ये रहे कि मैक्सिमम हाइट पर जाने से 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी कितने के बराबर होगी, और ये प्रूव करना है। 9.8 मीटर पर सेकंड। समझ गए, आप पढ़े हुए इसीलिए, और हम ही ने पढ़ाया आपको, सबको बताने दीजिए हमको। मैक्सिमम हाइट पर ये द सेम टीचर आपको पढ़ाए थे जब लॉकडाउन नहीं था और हम लोग रमना रोड में क्लास कर रहे थे, है ना, याद है कमर बाबू। यस सर। हाँ, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है, बिना ये जाने हुए कि किस इनिशियल वेलोसिटी से उसको फेंका गया था। समझ में आई बात। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से 1 सेकंड पहले आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है। समझ गए। उसने तो आंसर पहले ही कह दिया 9.8 मीटर पर सेकंड, है ना। जरा हम सॉल्व करके देखते हैं। आइए ये क्वेश्चन कर देते हैं सबके लिए। तो होगा क्या कि आपको एक रिजल्ट बन जाएगा। चाहे आप 30 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को फेंको, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंको, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी ऑलवेज कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात। चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए मेरा। ए पार्टिकल is projected, a particle is projected vertically upward फेंका, लेकिन कितने इनिशियल वेलोसिटी से ये हमको नहीं मालूम है, प्रूव दैट the velocity of particle at the time 1 second before reaching the maximum height, है ना। find the velocity of the particle 1 second before reaching the maximum height, is साबित करना है 9.8 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है, बोलो सब लोग क्लियर है, बोलिए। यस सर। आइए काम करते हैं। काम किया जाए सबसे अच्छा। चलो ये ग्राउंड लेवल, मान लो यहां से आपने पार्टिकल को फेंका ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी u से दिया हुआ नहीं है, इसको लेट कर दिया, इसको क्या कर दिया लेट। और मान लो कि पार्टिकल ए पर आया और मान लो
ये मैक्सिमम हाइट को बता रहा है, ये पूरा मान लो मैक्सिमम हाइट, ये पूरा आप मान लो मैक्सिमम हाइट, ये पूरा आप मान लो एच मैक्स। बोलो क्लियर है? अरे बोलो ना जी, बोलो और बताओ। यस सर। मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। ये तो तय है, मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। और आपको वेलोसिटी कब निकालना है? मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से एक सेकंड पहले। तो वो नीचे ना होगा, तो वो नीचे ना रहा होगा। बोलिए। यस सर। हाँ, मान लिया ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से एक सेकंड पहले वो सी पर है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से एक सेकंड पहले मान लो कि वो सी पर है। लेट पार्टिकल इज एट सी, पार्टिकल इज एट सी, पार्टिकल इज एट सी बिफोर, particle is at C at 1 second before, at 1 second before, 1 second before reaching maximum height, reaching maximum height। बोलो क्लियर? reaching maximum height। और यहीं पर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है। मान लो कि यहां पर उसकी वेलोसिटी v डैश के बराबर है। किसके बराबर है? v डैश के बराबर। कहोगे सर ये क्वेश्चन अभी क्यों बनाया? क्योंकि इस क्वेश्चन को हम चाहते थे कि पिछले क्वेश्चन से कोरिलेट करके बनाएं। हम यहां से यहां तक के मोशन को इग्नोर कर देते हैं, हम डायरेक्ट मोशन पढ़ते हैं सी से लेके कहां तक? ए तक। क्योंकि ये पता है कि सी से ए तक जाने में 1 सेकंड लगा। बोलिए। यस सर। दिमाग लगाइए, सी से ए तक जाने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। तब ना क्वेश्चन ने कहा था मैक्सिमम हाइट पर जाने से 1 सेकंड पहले वो सी पर है, तो सी से ए तक जाने में कितना टाइम लगा? बोलो कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। हाँ, टाइम फ्रॉम सी टू ए, टाइम फ्रॉम सी टू ए 1 सेकंड। बोलो क्लियर? अपना पॉजिटिव वाई ऊपर सेट कर दो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, और मोशन कहां से कहां तक का पढ़ लो? सी से लेके ए तक। इधर का पार्ट खत्म हो जाएगा, इधर का पार्ट छोड़ दो। अरे बोलिए ना बाबू लोग, नहीं समझ में आ रहा है क्या? दम इजी टेक्निक दिया आपको, दम इजी टेक्निक दिया। और जानते हो लोग क्या करता? पहले निकालता कि मैक्सिमम हाइट पर जाने का टाइम कितना है, उस टाइम में 1 सेकंड घटाता और फिर यहाँ पर वेलोसिटी निकालता। उतना लफड़ा काला जोतेंगे हम लोग। अरे बोलिए बाबू। जी सर। अरे थोड़ा तो हंस दीजिए आप लोग, हम देख नहीं रहे लेकिन हम फील कर लेंगे। हंस दीजिए ना थोड़ा सा। मोशन पढ़ लो सी से लेके ए तक। फॉर मोशन फ्रॉम सी टू ए। ट्रिक सीखिए, ट्रिक सवाल को बनाने को तो सब बना लेगा ट्रिक। समझ गया बात को? तो बताओ, इनिशियल वेलोसिटी का काम ये कर देगा जो आपको निकालना है, यू का मान हो जाएगा आपका v डैश 0, यू का मान v डैश, और फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। फाइनल वेलोसिटी 0। अब टाइम का वैल्यू कितना? 1 सेकंड। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और पॉजिटिव वाई ऊपर, तो ए बराबर -g। ए बराबर कितना? -g। ए बराबर -g। बोलो सबको समझ में आया? बोलो लाइबा समझ में आया? लाइबा? यस सर। हाँ, अब यूज कर दो v बराबर u प्लस at का फॉर्मूला। तो v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। बोलिए फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ की वेलोसिटी जो निकालनी है v डैश, और a का वैल्यू कितना? -g। और टाइम का वैल्यू 1 सेकंड। टाइम का वैल्यू कितना? 1 सेकंड। बोलो क्लियर है? बोलो बाबू लोग, बोलो। सुनो यहाँ पे 1 सेकंड कर दीजिए, टाइम का यूनिट भी लिख दीजिए 1 सेकंड। ना तो हम जानते हैं ना v डैश इज इक्वल टू, जब g आएगा तो लोग लिख देगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देगा। समझ गए? अरे निकाल रहे हैं आप वेलोसिटी और आप लिख दीजिएगा एक्सेलरेशन का यूनिट। समझ गए? अरे वो तो न्यूमेरिक वैल्यू ना g आया, वेलोसिटी का न्यूमेरिक वैल्यू g आया। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या आएगा? बोलो यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। आप देख लीजिए यहाँ पर टाइम का वैल्यू 1 सेकंड। आप v डैश कैलकुलेट कीजिए, तो v डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 सेकंड, g इंटू 1 सेकंड। और अब g का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1 सेकंड। सेकंड से सेकंड क्या हुआ? कैंसिल, आया यूनिट 9.8 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? तो बताओ, एक रिजल्ट प्रूव हो गया। आप पार्टिकल को नीचे से
किसी भी वेलोसिटी से फेंकिए, 30, 20, 40, 50, 60, किसी भी वेलोसिटी से फेंक दीजिए, है ना, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी ऑलवेज कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अच्छा, एक कमर भाग गया। Yes, sir. पिछले बार से इजी मेथड से बन गया ना क्वेश्चन? बोलो हमको। Yes, sir. इसलिए क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन जो बनाया उसका कॉन्सेप्ट रख करके इसको हम लोगों ने क्रैक किया। समझ में आया बात? स्टेप छोटा होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलो। Yes, sir. तो बनाने को एक रूल बना लो, एक नोट लिख लो। लिखो नोट, एक नोट लिखो, एक नोट लिखिए। नोट विथ वॉट एवर वेलोसिटी the body is projected vertically upward. किसी भी वेलोसिटी से आप पार्टिकल को ऊपर फेंकें, समझ गए? The velocity of the particle 1 second before क्या? Reaching the maximum height. 1 second before reaching the maximum height. 1 second before reaching the maximum height. 1 second before reaching the maximum height will be 9.8 meter per second. Will be 9.8 meter per second. याद रहेगा ये रिजल्ट? बोलिए आप लोग। Yes, sir. अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? बोलो। Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छा। क्वेश्चन बने आप लोग से एग्जाम में। हमारी ये दुआ है आप लोगों के साथ। आमीन। क्वेश्चन लिखिए। ए बडी dropped from top of tower fall through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. 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 Clear है? Find the height of the tower. Find the height of the tower. Find the height of the tower. Find the height of tower. टावर का हाइट निकालिए। और क्वेश्चन कहता है कि जी का मान ले लेना 45 मीटर सर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऑप्शन है 60 मीटर, बी में 45 मीटर, सी में 80 मीटर और डी में 50 मीटर। देखिए हमारे स्टूडेंट को क्वेश्चन लिख रहे हैं और वो आंसर बता रहा है हमको। समझ में आई बात? चलिए। ए बडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक बडी को किसी टावर के टॉप से ड्रॉप किया गया, यानी छोड़ा गया, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी? 0, है ना। मान लो ये ग्राउंड लेवल और ये आपका टावर है, टावर का हाइट आप मान लो h के बराबर। टावर का हाइट आप मान लो किसके बराबर? h के बराबर। और यहां से o से आपने एक बडी को ड्रॉप किया। बडी का इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0, बिकॉज यू हैव ड्रॉप्ड।
तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0। कहता है फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स फॉल, अपने पूरे फॉल का आखिरी 2 सेकंड। तो आखिरी 2 सेकंड मतलब ये मान लो लास्ट 2 सेकंड, मतलब ए से बी। बोलो क्लियर है? ये डिस्टेंस 40 मीटर, ये डिस्टेंस 40 मीटर। बोलिए बाबू, ये डिस्टेंस कितना? 40 मीटर। और इसमें टाइम लगा कितना? टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। बोलो क्लियर है? सब लोग बोलो जी, सब लोग बोलो। Yes, sir. हाँ, ये आखिरी 2 सेकंड है और आखिरी 2 सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 40 मीटर, है ना? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ इस टावर का हाइट क्या होगा? टावर का क्या हाइट होगा? ऐसा क्वेश्चन इस सीवी की बुक का हम लास्ट क्लास में आप लोग को बनवाए थे, याद होगा? बोलिए, बनवाए थे? Yes, sir. अरे जिसमें कहा गया Yes, sir, था, बनाए थे। जिसमें कहा गया था कि 0.2 सेकंड में उसने आखिरी 6 मीटर तय किया। नहीं क्वेश्चन बनाए थे उस दिन हम लोग? बोलो। बनाए थे। तो कोई जवाब देते नहीं है आप लोग। चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ जी, और पॉजिटिव वाई भी आप अपना नीचे ले लो। पॉजिटिव वाई का डायरेक्शन क्या ले लो? नीचे की तरफ। सुनो, इस बार आपकी मजबूरी है कि मोशन को 2 पार्ट में तोड़ के पढ़िए। सबसे पहले मोशन फ्रॉम ओ टू ए। आइए, फॉर ओ टू ए मोशन पढ़ लो, ओ से लेके ए तक, और ये निकालो कि ए पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्या निकालो? ए पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सुनिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। आराम से, v का मतलब होगा a पर का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब o पर की वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू a। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और पॉजिटिव y भी नीचे की तरफ, तो a का वैल्यू g। ए का वैल्यू कितना? जी, पॉजिटिव जी। डिस्प्लेसमेंट, तो ओ से ए डिस्प्लेसमेंट ये ना हुआ नीचे की तरफ, और कितना हुआ? h माइनस 40। कितना हुआ जी? बोलो। h माइनस 40। h माइनस 40। तो इसके जगह पर h माइनस 40। h माइनस कितना? 40। तो v स्क्वायर बराबर 2g इंटू h माइनस 40। स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगा दिया? रूट। v का वैल्यू आ गया। बोलो, ये कहां पर की वेलोसिटी आ गई? बोलिए, कहां पर की वेलोसिटी आ गई? ए पॉइंट पर की। हाँ, ये वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी एट ए। ये आ गया वेलोसिटी एट ए। अब आप मोशन पढ़ो, ए से कहां तक? बी तक। मोशन कहां से कहां तक पढ़ो? बोलो। A to B. हाँ, फॉर ए टू बी, फॉर मोशन फ्रॉम ए टू बी। सुनो, ए पर की वेलोसिटी मालूम है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है 40 मीटर, आपको टाइम मालूम है, आपको एक्सेलरेशन मालूम है। आप यूज कर दो s बराबर ut प्लस कितना? हाफ at स्क्वायर, है ना? आप यूज कर दो s बराबर ut प्लस कितना? हाफ at स्क्वायर। चलो, डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी मतलब a पर का वेलोसिटी अंडर रूट, बोलो कितना? 2g इंटू कितना? h माइनस 10। हाँ, टाइम बोलो 2 सेकंड। टाइम बोलिए। H minus h माइनस 40। हाँ, टाइम का वैल्यू 2 सेकंड प्लस हाफ a का वैल्यू g। a का वैल्यू कितना? g। टाइम का वैल्यू 2 सेकंड। 2 का स्क्वायर कितना? 4। बस सॉल्व करके h का वैल्यू हम लोग को क्रैक कर देना है। बात आई समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो आइए, 40 बराबर अंडर रूट 2g इंटू h माइनस 40 इंटू 2। g का मान लेना है 10, 2 दूनी 4, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। ये 20, कोई शक? यहाँ पे 20 हो जाएगा। बोलो बाबू, बोलो। No, sir. Yes, sir. शक है? No, sir. Yes, sir. चलिए, 20 इधर आया, 40 माइनस 20 20 बाई 2 को नीचे ले आओ। सब काम जल्दी करो। अब बराबर अंडर रूट 2g इंटू h माइनस 40। 2 ढाई के 20, यहाँ 10 बराबर अंडर रूट 2g इंटू कितना? h माइनस 40। स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, कर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर कितना? 100 बराबर रूट हट गया 2 इंटू जी का मान 10 इंटू h माइनस 40
10 दूनी कितना 20, अब 20 पचे कितना 100, यहाँ 5 अब बराबर h माइनस 40 और यहाँ से h का वैल्यू 40 प्लस 5 यानी 45 मीटर। कौन कहता है कि एस सी वर्मा की बुक से नीट में क्वेश्चन नहीं पूछता है? जो बोलता है वो बहुत बड़ा बेवकूफ है ना। कल बनाए आपको एस सी वर्मा का क्वेश्चन, आज नीट का क्वेश्चन आप देख लीजिए सामने, साबित हो गया ये बात। बोलिए बोलिए। Yes, sir. अरे लैंग्वेज चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता है, समझ में आई बात है ना। तो आपको आ गया h का वैल्यू 45 मीटर। आप नहीं पूछता, पहले पूछता था सर। अरे भैया अभी भी पूछता है, कोई क्वेश्चन जो क्रिएट करता है तो क्या मतलब आसमान से टपका के क्वेश्चन लाता है कमर बाबू, है ना। क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहता है ना, उसको और इजी कर देता है। इस सीवी के क्वेश्चन को और क्या कर देता है? बोलो क्या कर देता है? ई बोलो पहले। इजी कर देता है। तो आप टफ बनाइएगा तो इजी नहीं बनेगा आपसे। आप कल ये क्वेश्चन बनाए हुए थे तब नहीं ये क्वेश्चन बना इजीली। बोलो हमको, बोलो हमको। यस Yes, सर। sir. सिंपल सी बात है। और मेरा वीडियोस, हम तो कोई वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं रहे हैं, आपके सामने जो पढ़ाते हैं वो यूट्यूब पे डालते हैं, इसलिए ये एक यूनिक बात हो गई। लाइव पढ़ा रहे हैं, लाइव वीडियो जा रहा है मेरा, समझ गया बात को। आपको जो क्यूरी करना हो क्यूरी कर सकते हैं हमसे। अकेले में बैठ के वीडियो तो हम बना नहीं रहे हैं, क्या हो सकता है किताब भी खोल लें, कॉन्सेप्ट भी एक बार देख लें वीडियो पॉज करके, बहुत सारी बातें हो सकती है, वो तो हम कर नहीं रहे आपके सामने। ये सेम टू सेम चीज आपको वीडियो बन के जा रहा है आपके पास। और ये बात हम तुम्हारे ऊपर कुछ थोड़े कहे थे कि एस.सी. वर्मा जो कहता है कि नहीं पूछता है तो तुम्हारे अपने पर काहे ले लिए। एस.सी. वर्मा एक समझिए रेफरेंस बुक है जो मेंस और नीट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आप क्वेश्चन को और इजी कर दीजिए, बस हो गया। नहीं सर, रमना रोड में हम एक बार बोले थे सर कि इससे भी अब नहीं बनाएंगे सर, अच्छा नहीं उतनी लगा। बात हमको याद नहीं रहती है कमर। यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, आप ये बात को जानते हैं, समझ गया बात को। आपकी बात हमको बुरी नहीं लगती है, कभी लगी आज तक बुरी हमको? बोलिए। नो सर। ये कम बड़ी बात है कि हम क्वेश्चन लिख रहे थे आपने आंसर बोल दिया, ये कम बड़ी बात है। सर सब आपकी वजह से। सब अल्लाह की वजह से है। ऊपर वाला हर चीज के पीछे कॉज ऊपर वाले का होता है। बोर्ड बिठाएं, बोलो बाबू लोग, बोर्ड बिठाएं। Yes, sir. यस सर। बस आप इन लोग को ये एडवाइस दे दीजिए कि हम जो बार बार कहते हैं रीप्रैक्टिस, ये रीप्रैक्टिस करने से आपको हुआ है कि आपने तुरंत कैलकुलेट करके आंसर दे दिया, है ना। आप ये सब छोड़िए कि क्या नहीं हुआ है क्या हुआ है, आप पहले ये तो फोकस कीजिए कि क्या हुआ है और उसको मैंने कितना मास्टरी किया। दिक्कत ये है आप लोग के साथ, आप पहले ये देखिए कि आपने क्या क्या पढ़ा और उसको कितना मास्टरी किया। समझ गए बात को, ये मैटर करता है, इंपॉर्टेंट, समझ गए। और अगर उतना मास्टरी नहीं है तो यू हैव नो राइट टू प्रोसीड फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड प्रोसीड करवे मत कीजिए अगर उतना पर कमांड अगर आपको नहीं हुआ तो, समझ गए। एक मोरल बात आपको बता रहे हैं हम, है ना। और बार बार कहते हैं एक्सपीरियंस मैटर करता है। और कहोगे सर तो इस 10 साल वेट करेंगे मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, नहीं 10 साल वेट नहीं करना है, एक्सपीरियंस आता है प्रैक्टिस से। तो वही एक कहावत आपको कहे थे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और दूसरा लॉजिक कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ये तो सिंपल सी बात है, उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मेरा नीट में हो जाए या आईटी में हो जाए, पहले एलिजिबल तो बन जाए। पहले क्या बन जाए? एलिजिबल बन जाए। हम आपके सामने खड़े हुए पढ़ाने के लिए, तो पहले हम एलिजिबल हुए तब ना सामने खड़े हो गए पढ़ाने के लिए, कि ऐसे ही हो गए। सिंपल सी बात है। आप क्या दिन बर्दाश्त करते हैं हमको अगर हम ठीक नहीं पढ़ाते तो? बोलिए, 1 मिनट, लॉकडाउन था, दुनिया जहान ऑनलाइन क्लास चल रहा है, क्यों जुड़े रहे सब लोग मेरे साथ? सिंपल सी बात है, एलिजिबल थे तब ना। बोलो। यस सर। सिंपल सी बात है। तो पहले एलिजिबिलिटी लाइए अपने अंदर। बहरहाल कुछ बातें अगर मेरी बुरी लग गई होगी तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं। एक क्लास और लेंगे, नीट के क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। कुछ क्वेश्चन हम अपने से BM शर्मा की बुक का कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके सामने एक क्लास और मोशन अंडर ग्रेविटी का रखेंगे, और उसके बाद ग्राफ के बाद तब हम जाएंगे मेजरमेंट में। जाना है हमको, प्रोजेक्टाइल में नहीं आएंगे, हम मेजरमेंट में जाएंगे। अब वेक्टर वगैरह लेते हुए फिर निकलेंगे आगे। समझ में आई बात?
इतना को प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरा अगला क्लास का क्वेश्चन कुछ टफ होने वाला है, मोशन अंडर ग्रेविटी का। सर रिलेटिव कब पढ़ाइएगा? रिलेटिव में भी टाइम प्रोजेक्टाइल के जस्ट बाद। अच्छा, 1 मिनट और। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि एक वेल है, वेल में कुआं में पानी है कुछ अंदर, हमने एक पत्थर को ड्रॉप किया और आवाज इतनी देर के बाद हमको सुनाई पड़ी। अब पूछेगा बताइए साउंड की वेलोसिटी क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। बोलो क्लियर है? क्या बनाए हो ऐसा क्वेश्चन? बोलो बोलो। नहीं सर। हाँ, हम बनवाएंगे ये सब क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको, समझ गए? चलिए ठीक है।